हम सब हर दिन पानी का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए। पर जैसे ही वो पानी नाली में जाता है, वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी एक अदृश्य यात्रा, एक ऐसा सफ़र जो हमारे शहरों के नीचे छिपा है और हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कभी सोचा है कि उस पानी का असल में होता क्या है? वो जाता कहाँ है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे समाज की सेहत और हमारे प्लैनेट के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को हम 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि ये गंदा पानी या अपशिष्ट जल आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारे घरों से ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता कैसे है। इसके बाद इसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने का पूरा प्रोसेस समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये कचरा एक कीमती चीज में बदल सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस पूरे सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो ठीक है, सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम अपशिष्ट जल कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना, इन सभी कामों से जो पानी निकलता है वही है अपशिष्ट जल। मतलब ये शुरू तो होता है साफ पानी की तरह, पर हमारे इस्तेमाल के बाद इसमें साबुन, तेल, खाने के कण और भी बहुत कुछ घुल जाता है और इसका रंग तक बदल जाता है। और सोचिए, जब इस पानी में फैक्ट्रियों और अस्पतालों से निकलने वाला वेस्ट और सड़कों पर बहने वाला बारिश का पानी भी मिल जाता है, तब ये बन जाता है सीवेज या वाहित मल। अब ये सिर्फ गंदा पानी नहीं रहा, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन चुका है, एक ऐसा लिक्विड सूप जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में आखिर होता क्या क्या है? देखिए, इसमें ऑर्गेनिक यानी जैविक चीजें हैं, जैसे खाने के टुकड़े और इंसानी मल। इसमें इनऑर्गेनिक चीजें भी हैं, जैसे डिटर्जेंट से निकलने वाले नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। पर सबसे खतरनाक हिस्सा वो है जो दिखाई नहीं देता, वो बैक्टीरिया और वायरस जो हैजा और टाइफॉइड जैसी जानलेवा बीमारियां फैला सकते हैं। अच्छा, तो ये सारा गंदा पानी जाता कहाँ है? ये ऐसे ही कहीं गायब तो नहीं हो जाता? ये दाखिल होता है एक बहुत बड़े अदृश्य नेटवर्क में, एक तरह के अंडरग्राउंड हाईवे में, जिसे हम सीवरेज सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, हमारे शहरों के नीचे छोटे बड़े पाइपों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। ये हमारे घरों, ऑफिसों को एक सेंट्रल क्लीनिंग स्टेशन से जोड़ता है। ये बिल्कुल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जो ज्यादातर सिर्फ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के सहारे चलता है। और सड़कों पर जो मैनहोल दिखते हैं ना, वो इसी छिपी हुई दुनिया में जाने के रास्ते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहीं पर असली जादू होता है, जहां गंदे, बीमारी फैलाने वाले पानी को फिर से साफ और सुरक्षित बनाया जाता है। ये जो पूरी सफाई है ना, ये 4 खास स्टेप्स में होती है। सबसे पहला काम, बड़ी बड़ी चीजों को बाहर निकालना, फिर भारी कणों को नीचे बैठने देना, इसके बाद ठोस और तरल को अलग करना, और आखिर में कुदरत के सबसे छोटे हेल्पर्स यानी बैक्टीरिया को अपना काम करने देना। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो प्रोसेस शुरू होता है स्क्रीनिंग से। पानी को बड़ी बड़ी जालों, जिन्हें बार स्क्रीन कहते हैं, से गुजारा जाता है। ये स्क्रीन किसी भी बड़ी चीज को पकड़ लेती हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े के टुकड़े, लकड़ियां। ये बहुत जरूरी है ताकि ये चीजें आगे जाकर पंप और पाइप को जाम ना कर दें। अगले स्टेप में पानी के बहाव को एक बड़े से टैंक में धीमा कर दिया जाता है। जरा सोचिए, जब गंदे पानी से भरी बाल्टी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो रेत और कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं ना। यहां भी बिल्कुल वैसा ही होता है, बस बहुत ही बड़े स्केल पे। इसके बाद पानी एक बहुत बड़े शांत टैंक में जाता है, जिसे क्लैरिफायर कहते हैं। यहां पर जो भी बचे खुचे ठोस कण हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। इससे एक गाढ़ा कीचड़ बनता है, जिसे स्लज या अपंख कहते हैं। इसे याद रखिएगा, हम इस पर वापस आएंगे। और जो तेल और ग्रीस है वो ऊपर तैरता है, तो उसे ऊपर से हटा दिया जाता है। अब जो पानी बचा है वो दिखने में काफी साफ लगता है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस स्टेप में पानी में हवा पंप की जाती है, मतलब खूब सारे बबल्स छोड़े जाते हैं। ये ऑक्सीजन उन अच्छे बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने में मदद करती है, जिन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये छोटे छोटे जीव सबसे मेहनती सफाई कर्मचारी हैं।
ये पानी में घुले हुए सबसे बारीक कचरे को भी खा जाते हैं और पानी को असल में साफ कर देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आजकल के मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ सफाई केंद्र नहीं हैं, ये तो रिसोर्स रिकवरी फैक्ट्रीज हैं। ये उन चीजों को लेते हैं जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं और उन्हें किसी कीमती चीज में बदल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस से 3 बहुत ही कीमती चीजें निकलती हैं। पहली, साफ पानी, जिसे हम नदियों में वापस छोड़ सकते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम स्वस्थ रहे। दूसरी, बायोगैस, ये उसी स्लज से बनती है जिसे हमने पहले अलग किया था, और इस गैस से प्लांट को चलाने के लिए बिजली तक बनाई जा सकती है। और तीसरी चीज है पोषक तत्वों से भरपूर खाद, जो हमारी खेती की जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने में मदद करती है। कमाल है ना? तो हमने देखा कि ये यात्रा ट्रीटमेंट प्लांट पर कैसे खत्म होती है, लेकिन ये शुरू कहाँ होती है? ये शुरू होती है हमारे घरों में, हमारे सिंक और टॉयलेट्स में, और हमारी आदतें इस पूरे सिस्टम पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। सबसे पहला और आसान नियम ये है, हमारी नालियां कूड़ेदान नहीं हैं। खाने का बचा हुआ कचरा सिंक में फेंकने से न सिर्फ हमारे घर के पाइप जाम होते हैं, बल्कि ये पूरे सीवरेज सिस्टम पर फालतू का बोझ भी डालता है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें नाली में कभी नहीं डालना चाहिए, जैसे खाना पकाने का तेल। वो पाइप में जाकर जम जाता है और पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, जिससे भयंकर ब्लॉकेज होती है। पेंट या दवाइयों जैसे केमिकल्स उन अच्छे बैक्टीरिया को मार सकते हैं जिनकी हमें पानी साफ करने के लिए ज़रूरत है। और हाँ, चाय की पत्ती, रुई, ये चीज़ें गलती नहीं हैं और सीधा नालियों का गला घोंट देती हैं। और ये सब सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जब ये सिस्टम फेल होता है, जब बिना ट्रीटमेंट के सीवेज हमारे पानी के स्रोतों में मिल जाता है, तो ये हैज़ा, टाइफॉइड और पेचिस जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाता है। साफ पानी और सही सैनिटेशन किसी भी समाज की सेहत की नींव होते हैं। महात्मा गांधी ने हमें याद दिलाया था कि बदलाव के लिए किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। इसकी शुरुआत हम में से हर एक से होती है। ये जो अपशिष्ट जल की कहानी है, ये सिर्फ पाइप और पंप की कहानी नहीं है। ये हमारी आदतों की, हमारी पसंद की और एक सेहतमंद समाज के प्रति हमारी मिलीजुली जिम्मेदारी की कहानी है। अगली बार जब भी नल खोलें तो पानी की इस अदृश्य यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा, और उस छोटी लेकिन बहुत जरूरी भूमिका के बारे में भी जो इसमें हम सब निभाते हैं।